अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज हम लर्न करेंगे साइनेक्सिज्म, जो कि हमने आफ्टर द अरिस्टोटल, जो ग्रीक फिलोसफर थे हमारे पास, वो हमारे पास फिनिश होने के बाद एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ था, अ सर्च फॉर द गुड लाइफ। उसमें फर्स्टली हमने स्केप्टिसिज्म लर्न किया है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड हमारे पास आता है साइनेक्सिज्म। साइनेक्सिज्म का जो सा है फाउंडर हमारे पास टू है। स्केप्टिसिज्म के फाउंडर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वन थे सिर्फ, लेकिन साइनेक्सिज्म के टू फाउंडर हैं हमारे पास, एंटी साइंटिनिज्म और डायग्नोसिज्म। ये फाउंडर है साइनेक्सिज्म के। हम करते हैं कि मजीद इसमें क्या कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले बहुत ही अच्छी बात आपको बताती हूँ। साइनेक्सिज्म के बारे में कहा जाता है ड्राई पर्सनैलिटी। जो लोग ड्राई पर्सनैलिटीड होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइनेक्सिज्म है, ये साइनेक्सिस है, ये उनको ये वर्ड बोला जाता है। तो ये जो पीपल्स थे ना, ये लोग जो इतनी ड्राई पर्सनैलिटीड थे, ये कहते थे कि टोटली नेचर पे डिपेंड करना चाहिए। अगर हमें बनाना खा के हमारा पेट फुल हो जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा स्ट्रगल करें या कोई चीज़ स्ट्रगल करके मज़ीद फाइंड आउट करें। तो ये कहते थे कि नेचर जो चीज़ें हमें देती है उससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तो हमें मज़ीद सोचने, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ही इनके बारे में सोक्रेटिस तो अक्सर इन्हें कहता था कि ये थोड़े पागल लोग हैं, कि इतने पागल हैं कि बस ये अपनी फौरी लाइफ का देखते हैं कि जितनी उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ अगर उन्हें नेचर से मिल रही है वो उसी से खुश हो जाते हैं। अच्छा, इनका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस के बारे में ये कहा करते थे कि इंसान जो खुश होता है वो अपनी वजह से खुश होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो या एक वेल ऑर्गेनाइज हाउस हो या बहुत ज़्यादा उसके पास मनी हो तो वही पर्सन खुश हो सकता है। वो कहते थे अगर एक पर्सन बिगर भी है, मतलब कि एक फ़कीर बेकारी भी है, वो पर्सन भी हैप्पीनेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर क्या एबिलिटीज है, क्या उसके अंदर खुद खुद वो खुशी की तलाश में होता, क्या कहते हैं ना कि खुद खुश होना चाहता था। वो कहता था खुशी हमें हर चीज से मिल सकती है, जो खुशी है वो हमें नेचुरल चीजों से मिल सकती है। सिंपल से लोग होते थे, इंडिपेंडेंट लोग होते थे, किसी पे डिपेंड नहीं करते थे कि कोई लोग मुझे खाना देंगे तो मैं खाना खाऊंगा। इवन कि ये नेचर के बारे में ये कहते थे कि ये जो लोगों के पास पैसे हैं ये भी सबके पास इक्वली है, ये इन्हें भी गॉड ने दिए, ये भी नेचर से मिले हैं, तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये चीजें सारी हमारी सबकी मिलकी हैं। मतलब किसी के ऊपर कोई चीज जो सी है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के पास वो चीज नहीं है, अगर वो है तो वो हमारी भी है। वो इतने सिंपल लोग थे और नेचर पे बहुत ज्यादा काम करते थे। वो कहते थे जो नेचुरल लाइफ है वही हमारी लाइफ है। इवन की कहते थे ये जो से आप वेल ऑर्गेनाइज ड्रेस पहनते हैं, वेल ड्रेसेस होते हैं, ये कुछ भी जो है ये ह्यूमन नेचर नहीं है। ये सब चीजें हमने अपने आप से बना ली हैं। असल जो सुकून है वो तो हमें सिंपल, इवन कि ये लोग जो उनसे है विदाउट ड्रेस के ही अपने रहते थे, मतलब थोड़ी सी ड्रेसिंग की और इन्होंने कि जितनी इन्हें जरूरत है वो करके ये अपनी जिंदगी बसर कर लेते थे। इनके बहुत ही फेमस जो उनसी है कोटेशन, इट टू केयर फॉर द नथिंग। मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, मैं किसी चीज की भी केयर नहीं करता, ये ऐसे कहा करते थे। ठीक है, और फिर साइनेक्सिस के जो स्कूल ऑफ थॉट था, हर हमारे पास किसी ना किसी उसका कोई ना कोई थॉट होते हैं कि क्या थॉट है इस पर्सन का, या जो ये न्यू तहरीक चली है इसके थॉट क्या है। तो साइनेक्सिस के जो थॉट था वो ये था कि जहाँ वो कहते थे कि साइनेक्सिस एक ऐसा स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, जहाँ वो कहते हैं बाकी दुनिया, वो जो कहते हैं जहां हम रहते हैं ना, बस यही हमारी बेसिक चीजें पूरी होती हैं, ठीक है। ये बाकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों को भूल जाओ। जो हम खा रहे हैं, मतलब अगर हम नेचुरल चीजें खा रहे हैं, बस यही हमारी टोटल दुनिया है। ये जो सी आर्टिफिशियल दुनिया बनाई हुई है ये कोई दुनिया नहीं है। ठीक है, वो इस चीज को मानते ही नहीं थे। इनका प्राइमरी जो सा एलिमेंट था वो नेचर था, ये नेचर पे डिपेंड करते थे। उसके अलावा इनके बारे में
डिग्नेसिस जोन सा है वो साइनेक्सिसिज्म का फाउंडर था। उसका निकनेम डॉग लाइक, उन्होंने एक निकनेम के लिहाज से उसे याद रखा है कि डॉग लाइक ये था। डॉग लाइक स्टूडेंट्स ये इसलिए शो होता था क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं होता था, ये नेचर पे बस नेचर की चीज़ों में ही खुश रहता था। ये कोई भी सर्च आउट नहीं करता था कि मैं न्यू चीज़ को सर्च करूँ, ये कहता था जो हमें मिल रहा है नेचर की तरफ से वो लेके हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, इसको इसलिए इवन कि ये क्लॉथ भी फुल नहीं पहन के रखता था, बस बैठ के हमेशा नेचर को ही इंजॉय करता रहता था। तो नेचर में सन को एक दफा इंजॉय कर रहा था तो एनेक्सिमेंडर इनके पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई सन, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके आइडियाज को बहुत पसंद करता हूँ, सो आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये इतना सिंपल पर्सन था डायनेजिस वाला, जो कहता था कि ना, कहता प्लीज आप ना साइड पे हो जाए, मुझे ना सन की रोशनी आने दे। मतलब उसे क्रिटिसाइज कर दिया कि आप मेरी इंजॉयमेंट को रोक रहे हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ सन को और आप उसके दरमियान में आ गए हैं। उनसे जो सा है एनेक्सिमेंडर को साइड पे कर दिया इन्होंने। उसके अलावा गोल्ड के बारे में इनका कॉन्सेप्ट था। गोल्ड के बारे में इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट डाला है, आपकी बुक में ये इनकोड नहीं हुआ हुआ, कि आपको याद रहे कि साइनेक्सिसिज्म में ये क्या कैसे से लोग थे, ड्राई पर्सन क्यों थे, क्योंकि ये दुनिया की तलब नहीं रखते थे। ये जो लोग जो चीज़ें, जो प्रीशियस चीज़ें थी उन पे जो लोग मरते थे, ये उन सब चीज़ों को बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीके से कहता था कि बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ें हैं, पागल हैं ये लोग जो उनसे ये इन चीजों पे मरते हैं। ये कहते हैं पीला रंग उसका देखो, पीला रंग ये जाहिर करता है कि वो अपने आप से ही पिलाहट पे है, वो अपने आप से ही सड़ता रहता है। अगर वो अपने आप से ही ना सड़े सोना तो वो कुछ अच्छे रंग में हो, तो इसलिए गोल्ड कोई अच्छी चीज नहीं है। वो गोल्ड के बारे में भी कहता था अच्छी चीज नहीं है, ये कोई रखना कोई अच्छी चीज नहीं है। वो कहता था कि आप जो है ना अगर आप गम में है उसमें से भी आप खुशी तलाश कर सकते हैं। उसकी ना हैप्पीनेस पे बहुत अच्छी बातें हैं। वो कहते हैं कि आप एक गम को भी इंजॉय करना एक प्लेयर है। वो कहता था कि एक अगर आप किसी मुश्किल वक्त में है, अगर आप उसको एक स्माइल के साथ पास आउट कर रहे हैं तो वो भी आपको एक प्लेयरनेस देता है, आपको एक खुशी का एहसास देता है। सो स्टूडेंट्स, साइनेक्सिसिज्म का सिर्फ इतना ही सफर है हमारे साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। सो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज।